गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रूट। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट रूट में पाई जाती है। कुछ एक्सेप्शनली मोनोकॉट प्लांट्स भी हैं, जैसे हमने देखा था टिनोस्पोरा, जिनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नॉर्मल डाइकोट रूट में जो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस तरह से होती है? 4 स्टेप्स उसके होते हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकुलर कैम्बियम। किस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है? ये पहले से प्लांट्स में एब्सेंट होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होती है तब इसका निर्माण चालू होता है। इनिशिएशन जो है वो फ्लोएम के फूल के पास में से होता है। फिर ये ओवल शेप या स्टार शेप लेयर के फॉर्म में बनती है और बाद में ये एक कंटिन्यूस रिंग बना लेती है। ये है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। इसके बाद का प्रोसीजर है कि वेस्कुलर कैम्बियम से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम कैसे बनते हैं। अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। ये जो कैम्बियम की कोशिका है इसमें एक ही प्लेन में विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं जो कि आगे जाके द्वितीयक जाइलम या फिर द्वितीयक फ्लोएम में विभेदित होती है। नया बना हुआ द्वितीयक जाइलम प्राथमिक जाइलम को अंदर की तरफ धकेलता है। इसी प्रकार से नया बना हुआ द्वितीयक फ्लोएम प्राथमिक फ्लोएम को बाहर की ओर धकेलता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होने से जो आंतरिक भाग है उसका आयतन बढ़ जाता है। ये जो है 2 चरण, ये हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम और फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेलम एंड फेलुगर। जब स्टील वाले रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ पूरी होती है तो जो संरचना बनती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। सपोज ये जो है ये है वेस्कुलर कैम्बियम। इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है, जिसका कि निर्माण जो है वो कंटिन्यूअस रहता है। ये है इसमें इसके बाहर की तरफ ये प्राइमरी अंदर की तरफ ये लेयर है सेकेंडरी जाइलम और इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर की तरफ ये क्रश्ड लेयर जो है ये प्राइमरी जाइलम की तरफ बन जाती है। अगर पहले इफेक्ट होती है तो ये सेंटर में होती है, नहीं तो यहाँ पर मेटाजाइलम वेसल्स होती हैं। ये जो है हम कल पढ़ चुके हैं। इस
वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कंटिन्यू रहने से लगातार ये लेयर जो है ये है सेकेंडरी फ्लोएम की, ये बनती जाती है और ये बढ़ती जाती है। इसी तरह से सेकेंडरी जाइलम की भी लेयर बढ़ती जाती है। इन लेयर के आयतन में वृद्धि होने से बाहर की जो लेयर है इसके बाहर की लेयर्स पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर से ये एंडोडर्मिस है इसके बाहर की कोशिका इफेक्टेड होती है। एंडोडर्मिस के बाहर आपको पता है क्या होता है, ये है कॉर्टेक्स और ये है एपिडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की जो कोशिका है जो प्रदूत की है ये जो है ये फट जाती है या इनके बीच में दरार आ जाता है, ये विचलित हो जाती है, मतलब स्लग्ड ऑफ हो जाती है, इससे छिटक जाती है। यहाँ पर इस एंडोडर्मिस से ये ऊपर वाली परत अलग कर दी जाती है। ये जो चीज है ये इसलिए होती है कि यहाँ पर इस अंदर वाली चीज का, अंदर वाला ये जो पोर्शन है जिसको हमने कहा स्टील, ये एंडोडर्मिस है। इस स्टील का आयतन जो पहले इतना था फिर इतना हुआ फिर और इतना हुआ, तो बाहर वाली लेयर पर ये लगातार प्रेशर डाल रहा है जिससे कि वो स्लग्ड ऑफ हो जाती है, इससे अलग हो जाती है और यहाँ पर ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये पेरिसाइकिल की सेल्स से बनता है। जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हैं वो भी मृदुकी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और मेरिस्टेमेटिक होके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये पेरिसाइकिल की कोशिकाएं कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। इस कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं, एक ही बात है फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम। और जैसा कि हमने पहला पढ़ा है कि कैम्बियम का काम क्या है, ये डिवाइड होना और बार बार डिवाइड होना और डिवाइड होके नई कोशिका का निर्माण करना और खूब सारी कोशिकाओं का निर्माण करना जो कि आगे जाके जो है डिफरेंट लेयर्स बना। तो जिस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम भी बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसका उद्भव या इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पेरिसाइकिल की कोशिका जो इन दो स्टेप्स के बाद मेरिस्टेमेटिक होती है वो यहाँ पर चालू होती है। ये जब प्रक्रिया चालू होती है उसके बाद ये रुकती नहीं है, लेकिन शुरू में इन दोनों के बाद ये तीसरा जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है जिसमें इस कॉर्क की कोशिकाओं में विभाजन चालू होता है। और ये जो कॉर्क सेल है ये कॉर्क सेल डिवाइड होके दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये बाहर की तरफ ये जो है फैलम बनाती है, कहाँ पर बनाती है, ये बनाती है आउटर साइड और इनर साइड में ये बनाती है फैलोडर्म। ये जो है फैलम और फैलोडर्म का निर्माण करती है कॉर्क कैम्बियम। इस फैलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं और
इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ फैलम और अंदर की तरफ ये बनाती है फैलोडर्म। इन कोशिकाओं को कॉर्क सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है जिसके कि अंदर पॉलीगोनल सेल्स है, बहुभुजीय कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं और ये जो पॉलीगोनल सेल्स हैं ये सुबेराइज्ड होती है। इनमें सुबेरिन नामक वर्णन जो है ये सुबेरिन जो है इसकी थिकनिंग पाई जाती है सेल वॉल पर। सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न थिकनेस वाली होती है। यहाँ पर एडिशनल थिकनेस के कारण ये जो है सुबेरिन के थिकनेस के कारण बहुत बहुत मोटी कोशिकाएं हो जाती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता है, ये बहुत पास पास अरेंज होती है और ये जो है कभी कभी वैक्स भी अपने आप में रखती है, वैक्स भी इनमें प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर का निर्माण करती है और थिक पॉड होने के कारण प्रोटेक्टिव होती है जो जड़ के अंदर के भागों की सुरक्षा करने का काम करती है। किससे सुरक्षा करती है? बाहरी वातावरण, जो बाहरी एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स है कि ज़्यादा ताप, कम ताप, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या कोई इंसेक्ट या कोई बैक्टीरिया या दूसरा पैथोजन माइक्रोब, तो इन जो भी बाहरी कारक है जो इन जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सुबेराइज्ड सेल्स जो कि कॉर्क का निर्माण करती है, ये पौधों के भीतरी अंगों की सुरक्षा का काम करती है। नेक्स्ट है फैलोडर। फैलोडर कॉर्क कैम्बियम जब डिवाइड होकर कोशिकाओं का निर्माण करती है तो अंदर वाली कोशिकाएं फैलोडर या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है और ये जो है इनसाइड कॉर्क कैम्बियम होती है, ये मृदुत्कीय कोशिकाएं हैं जो जीवित कोशिकाएं हैं। इनकी बहुत सारी रोज पाई जाती है। जनरली ये मल्टी सीरिएट होती है और रेडियली अरेंज होती है। ये कई प्लांट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली भी हो सकती है, जैसे बुरसेरा में। बुरसेरा जो प्लांट है उसमें यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये जो है क्लोरेंटाइमा की होती है और क्योंकि क्लोरेंटाइमा की बनी हुई है तो ये प्रकाश संश्लेषण में एक काम करती है और ये पौधों की मदद करती है प्रकाश संश्लेषण करके। ये जो है ये अलग अलग तरह की जो रूट्स है उसमें इनकी मात्रा जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ये जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये नाम गलत है, कुछ कहते हैं ये सही है। तो जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ये जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। तो जब द्वितीयक वृद्धि की ये चारों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है या चारों प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है, तब हम अगर किसी भी रूट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ हमें ये फैलम या कॉर्क दिखाई देते हैं, उसके अंदर की तरफ फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर फैलोडर्म और उसके अंदर ये क्रश्ड फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर,
देन वेस्कुलर कैम्बियम, देन प्रॉपर सेकेंडरी जाइलम और क्रश्ड प्राइमरी जाइलम। ये जो है हमें इस तरह से ये दिखाई देता है। अगर हम एक क्विक रिव्यू करें कि पादपों में द्वितीयक वृद्धि किस तरह से होती है, तो हम ये देखेंगे कि द्वितीयक वृद्धि से पहले ये एक सामान्य द्विबीजपत्री जड़ की टीएस का डायग्राम है, जिसमें कि यहाँ पर 4 संवहन पूर्ण है, टेट्राड जो है ये वेस्कुलर बंडल है। जब यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, बिगनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब यहाँ पर ये जो है ये कैम्बियम का निर्माण चालू होता है। ये जो येलो कलर की ये स्टार शेड ये कैम्बियम यहाँ पर दिख रही है। कैम्बियम ये यहाँ पर शुरू में जब कंटिन्यूअस रिंग बनाती है तो ये उभार और गर्द इसमें दिखाई देते हैं। जितनी संवाद फूलों की संख्या होती है उतने ही उभार और उतने ही गर्द होते हैं। तो ये जो है ये शुरुआत है जब द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर चालू हुई है। यहाँ पर जब द्वितीयक वृद्धि कंटिन्यू हो रही है तो ये जो है कैम्बियम है, कैम्बियम के अंदर की तरफ ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। ये पिंक यहाँ पर हमने ये देखा ये प्राथमिक जो है जाइलम है और बाहर की तरफ ये नया जो है ये लेयर दिखती है सेकेंडरी फ्लोएम बन गया है और ये ग्रीन यहाँ पर 4 पैचेस के फॉर्म में प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एंडोडर्मिस के बाहर वाली लेयर पर इसके वॉल्यूम के बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। ये जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के कंटिन्यूएशन से अंदर स्टील के किस तरह से ऊतक बन रहे हैं। ये जब 3 साल की ओल्ड रूट है जिसमें कि कंटिन्यूसली सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो है 1, 2, 3 रिंग है सेकेंडरी जाइलम के और ये जो है सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी के कारण ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है रेमनेंट्स के फॉर्म में अवशेष के रूप में दबे कुचे से यहाँ पर रह गए हैं। तो 3 साल बाद ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये जो प्लांट है ये दिखाई देता है। यहाँ पर जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तब का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये पिंक वाला ये है सेकेंडरी जाइलम और इसके अंदर की तरफ ये जो है ये प्राइमरी जाइलम इस तरह से बहुत छोटा सा क्रश्ड फॉर्म में प्राइमरी जाइलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो है ये कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ ये जो है ये कॉर्क का निर्माण करते हैं। ये वाली कैम्बियम जो येलो कलर की ये दिख रही है ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और ये वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। जो दूसरी तरह की हमने कैम्बियम देखी कॉर्क कैम्बियम, वो ये यहाँ पर ये कॉर्क कैम्बियम है। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण करती है और अंदर की तरफ ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं मृदुकी होती है, जीवित होती है। ये जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। बाहर की तरफ वाली कोशिकाएं सुपेरिन के निक्षेपण से जो सुपेराइज हो जाती है और बार या छाल का निर्माण करती है। ये बीच बीच में यहाँ पर ये बार रंध्र पाए जाते हैं लेंटिसेल्स जो कि श्वसन में सहायता करते हैं गैसीय विनिमय का।
कार्य करते हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो बीच में रेज के फॉर्म में दिखाई देती है, ये सेल्स जो है मेडुलरी रेज है। ये हम उसमें नहीं पढ़ा था हमने, जब इस वेस्कुलर गैंग्लियन की एक्टिविटी होती है, द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है, तो बीच में से कुछ कोशिकाएं कभी-कभी ये द्वितीयक जाइलम या फ्लोएम का निर्माण नहीं करके रे इनिशियल सेल बनाती है और उन कोशिका में विभाजन से ये मेडुलरी रेज बनती है। मज्जा रश्मियां, मज्जा रश्मियों का काम है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो केंद्र भाग है जड़ का, उससे परिधि वाले भाग में ट्रांसपोर्टेशन करना या परिधि वाले भाग से केंद्र वाले पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये एक तरह से इन दोनों भागों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़े रखने का काम करती है। ये मृदुत की कोशिकाएं होती हैं जो कि इस तरह से रेडियली यहाँ पर ये अरेंज होती है। तो ये है मेडुलरी रेज। ये हमने देखा क्विक व्यू ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। तो इस तरह से द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होने से उनकी कोशिकाओं का डायमीटर थोड़े से लेके ये इतना बड़ा हो जाता है। ये जो है ये पूरी कोशिकाएं का है, यहाँ पर हमने एक भाग बना रखा है और ये जो बड़ा हुआ डायमीटर है, ये जो बड़ा हुआ इसका घेरा है, इसमें अतिरिक्त जाइलम फ्लोएम या प्रोटेक्टिव सेल्स या जिस कोशिकाओं का निर्माण होता है वो फिर पादप की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है और सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहती है। ये जो बाहर वाली लेयर है, बार वो हट जाती है या कभी-कभी हटा दी जाती है। हालांकि ये जो है स्टेम में ज़्यादा होता है, रूट में कम होता है क्योंकि रूट अंदर की तरफ प्रोटेक्टिव रहते हैं जमीन के अंदर। लेकिन ये जो है ये इसकी कुछ लेयर्स हट भी जाती है। और कैम्बियम जो है वो एक समय बाद निष्क्रिय हो जाती है, खत्म हो जाती है और उसकी जगह जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की अंदर वाली सेल्स हैं वो ले लेती है और कोशिकाएं निर्माण का काम करती है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता है और जड़ों की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो आज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट के साथ आज का ये चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू।